हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो पिछले क्लासेस में ये लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है, जीके जीएस से हम कवर कर रहे हैं। तो लगभग पिछले क्लासेस में 125 क्वेश्चन कवर किए थे, तो हम 126वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा अगर वेटेज देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो इसलिए हम मॉडर्न हिस्ट्री पहले कंप्लीट करेंगे, फिर एनसीईआरटी करेंगे, फिर मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। आप लगभग 125 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट साबित होगा। ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो हमसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे एग्ज़ाम में। तो हम जितना ज़्यादा हो सकेंगे हम यहाँ से क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो कैप्टन द्वारा पैराडाइज द्वारा ब्रिटिश क्षेत्र में आक्रमण किया गया था। अनवर उद्दीन की मृत्यु हुई थी। निजाम उल मुल्क की मृत्यु, या फिर कैप्टन बेस्ट द्वारा फ्रांसीसी क्षेत्र में आक्रमण किया जाना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध कौन से सन में हुआ था? तो आपके 1749 से 1754 तक आपका युद्ध हुआ था। और आपका जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो तात्कालिक कारण यहाँ पे क्या था? तो ये आपका खास करके मुख्य कारण हैदराबाद और कर्नाटक में राजनीतिक अशांति थी, इसी के चलते आपका यहाँ कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैप्टन हॉकिंस के जहाज का क्या नाम था जिससे वह सूरत आया था? रेड ड्रैगन, हेक्टर, खैबर या आपका मैजेस्टी, या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा हेक्टर। याद रखिए। तो 1600 ईस्वी में विलियम हॉकिंस नाम का एक अंग्रेज नाविक था, जो हेक्टर नाम के जो जहाज में आया था, उस जहाज का नाम था हेक्टर। इसमें जो आपके बैठ के आपके सूरत पहुंचा हुआ था। और इसको याद रखिएगा। जो अंग्रेज़ों के जो पहली जो व्यापारिक जो केंद्र कहाँ को बनाया था, तो इन्होंने सूरत को ही बनाया था। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो जहाज़ के नाम पूछे तो आपको हेक्टर लेना है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1600 में, 1650 में, 1664 में, या 1674 में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 सितंबर सन 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। इसको याद रखिएगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन डेट पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता का दूसरा नाम अलीनगर किसने दिया था? तो जाप चारनॉक ने, कैप्टन ड्रेक ने, अलीवर्दी खान ने, या आपके सिराजुद्दौला ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सिराजुद्दौला। याद रखिएगा। तो सिराजुद्दौला था, इन्होंने कोलकाता का दूसरा नाम अलीनगर इन्होंने दिया था। तो इसको याद है, नाम को चेंज किया गया था। तो अलीवर्दी खान को फिर उसके बाद उनको यहाँ पे दफनाया भी गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1773 में गठित गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे? 3, 4, 5 या 6? तो जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 है, इसके तहत लगभग यहाँ पे जो बंगाल शासन गवर्नर जनरल था तथा इसको 4 सदस्य परिषद में इसमें सदस्य जुड़े हुए थे। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो रेगुलेटिंग जो एक्ट है 1773, याद रखिएगा, इसमें 4 सदस्य जो परिषद इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वारगांव की संधि किस वर्ष हुई थी? 1775 में, 1789 में, 1782 में, या आपके 1785 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1789 ईस्वी में आपका वारगांव की संधि हुई थी, जो आपके मराठा साम्राज्य के आपके से संबंधित है। तो इसको याद रखिएगा। तो 1779 में ये वारगांव की संधि हुई थी, या इसको वारगांव सम्मेलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में सदर दीवानी अदालत में निम्नलिखित किस राशि से
अधिक का मामला लिया जाता था, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 रुपया लिया जाता था अदालत में। इसको याद रखिए, मतलब अधिक यहाँ पे मामला जैसे मतलब ये आपके अदालत में होता था, तो इसको 1000 यहाँ पे फीस के तौर पे लिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे अकादमिक संघ की स्थापना के लिए इसको जाना जाता है? तो हेनरी विवियन डिरोजियो को, मधुसूदन दत्ता को, मदन मोहन आपका ये मावलंकर है, सुरेंद्रनाथ टैगोर जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो अकादमिक संघ की स्थापना आपके हेनरी विवियन डिरोजियो को, इनके लिए इनको जाना जाता है। इस संघ की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय ने, या फिर डॉक्टर M.A. अंसारी के द्वारा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में जो हुआ था आपका भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस के कराची अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की। और इसको किस नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को इनको भारत का लौह पुरुष के नाम से इसको जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा है, लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। तो इन्होंने 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, या 1908 में उनकी कारावास के कारण? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो होम रूल जो आंदोलन हुआ था कौन से सन में हुआ था? ये आपके 1916 में हुआ था, याद रखिए। तो इस घटना के दौरान जो बाल गंगाधर तिलक है इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, तो इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो होम रूल आंदोलन के दौरान जो बाल गंगाधर तिलक को उनकी काफ़ी उनको मतलब ये आपको पॉपुलर हुए थे, प्रसिद्धि मिली थी, जिसके कारण उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी। यह आपका जो होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916 में ये आपका हुआ था। ऐसी होम रूल लीग की जो स्थापना इनके द्वारा की गई थी। इसी आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य जो भारत में स्वराज स्थापित करना था, इसका उद्देश्य था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वीं शताब्दी में युवा बंगाल आंदोलन को किसने प्रेरित किया था? रामतनु लाहिड़ी ने, हेनरी विवियन डिरोजियो ने, या फिर ऋषि कुमार मलिक ने, या प्यारेचंद मित्रा ने? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेनरी विवियन जो डिरोजियो थे इन्होंने 19वीं शताब्दी में युवा बंगाल आंदोलन को इन्होंने प्रेरित किया था, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला से संबंधित है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा सत्र, गांधी जी का उपवास था, या गांधी जी का पहला आश्रम था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इनमें से जो गोकुलदास जो तेजपाल जो संस्कृत पाठशाला संबंधित है आपके, तो इसका जो आयोजन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में आपके इससे आपका संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो तेजपाल जो संस्कृत महाविद्यालय जहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र यहाँ पे आयोजन किया गया था, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार के लिए सीमा शुल्क जो है पूरी तरीके से इसको माफ़ कर दिया गया था? तो 1711 में, 1715 में, 1717 में, या आपके 1720 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1717, याद रखिएगा। तो सन 1717 में इस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार के लिए जो सीमा शुल्क जो लगाया जाता था, इसको पूरी तरीके से इसको माफ़ कर दिया गया था। उस समय मुग़ल जो सम्राट थे आपके कौन थे? फर्रुखसियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान इन्होंने प्रदान किया था, दिया गया था, जिस वर्ष जो 1717 में इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1717 में इस वर्ष मैग्ना कार्टा इसको माना जाता है, और इसी फरमान के अनुसार यहाँ पे कंपनी के जो आयात और जो निर्यात शुल्क को सीमा शुल्क से यहाँ पे छूट दी गई थी। इसको याद रखिए, 1717 की बात है ये आपका, जिसको आपका इसको मैग्ना कार्टा के नाम से इसको जाना जाता है, इस फरमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 जुलाई 1905, याद रखिएगा 6 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा करने वाले पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? स्वराज, संजीवनी, कालांतर, आनंद बाजार पत्रिका? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, संजीवनी। याद रखिए 6 जुलाई 1905 को इस विभाजन की घोषणा करने वाले जो पहले समाचार पत्र का नाम आप था
संजीवनी था। तो इसको याद रखिए, जो बंगाल के विभाजन की घोषणा के पहले इस समाचार पत्र का नाम था संजीवनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? आपके सेनाजी पंत ने, देव सिंह ने, कुंवर सिंह ने या आपके सुरेंद्र साय जी ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका कुंवर सिंह, याद रखिएगा। तो इन्होंने 1857 बिहार में 1857 के विद्रोह के इन्होंने नेतृत्व किया था। तो इसको याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा व्यक्तित्व भारतीय राष्ट्रीय जो समाज 1883 से 1883 के गठन से जुड़े हुए हैं? आनंद मोहन बोस जी या आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण चंद्र बोस या सीपी आपके मुदलियार? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये आपका जो भारतीय राष्ट्र जो समाज 1883 गठन से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेशनल एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी, और मोहन ने की थी, और संघ ने सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए आयु सीमा घटाने का विरोध किया था। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ पे सही है? तो ये आपका पहला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 है। तो ये आपका 2 पार्ट में था, ये आपका तो ये आपका 2, ये आपका पहला हो गया, 2 कथन था, और आपका ये 2 हो गया। तो आपका दोनों कथन आपका सही है। तो इसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना किया था इंडियन नेशनल एसोसिएशन का, और इन्होंने साथ ही साथ जो सिविल सेवा परीक्षाओं का जो आयु सीमा घटाने का भी इन्होंने विरोध किया था। तो दोनों कथन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में लाएंगे। तो इसको रिवाइज कीजिएगा, सारे आपके मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन है मैं इसमें कथन वाला भी क्वेश्चन जोड़ दिया हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें, चाहे आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, लगभग स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो लगभग आपके सभी एग्ज़ाम को कवर कराएंगे। और इसको रिवाइज कीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे मैं बता दूँ, आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं डेली बेस पे यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। करंट अफेयर्स की बात करूँ तो यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से पूछा जाता है, जो आपके हर एग्ज़ाम में भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको यहाँ पे डेली बेस पे आप पढ़ सकते हैं। सारे एग्ज़ाम में अगले बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल के, लगभग सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी इसका वेटेज 8 से 10 भी बढ़ा दिया जाता है, तो आप डेली बेस पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।